हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज मैं लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क में चौथा एपिसोड में अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। आप लोग को डिमांड है, धीरे धीरे से समझाइए, बाद में समझ में आ जाता है। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को पूरा करने में बी और सी जितना समय लगता है, ए और बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेले 50 दिनों में पूरा काम कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन। ए और बी कितना दिन करता है, 10 दिन। ठीक है, सी कितना करता है, 50 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 50। ये 5, ये 1, तो क्षमता कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 6। क्योंकि ए बी का है 5, सी का है 1, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह क्या कहता है, ए और बी और सी जितना समय लगता है, ए और बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए प्लस यहाँ पे बी सी का मान ए लेंगे। ए बराबर 6 टू ए बराबर 6, ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर 3, तो बी बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर 5 है। सी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या कहता है, बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बी, तो बी बराबर 50/2 कर देंगे। 50/2, क्योंकि बी की क्षमता कितना है, 2, 45 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 45 ने 25 डेज का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, ए कोमा बी और सी क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, तो कुल समय कब पूरा होगा। देखिए इसका सोल्यूशन। ए कितना दिन किया, 12 दिन। बी कितना दिन किया, 24 दिन। सी कितना दिन किया, 36 दिन। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12 छक्का 24 दिया 36 दिन 72। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन काम किया ए, तो 2 दिन में ए द्वारा काम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 बराबर 12। तो शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम 72 माइनस 12, 60 बच गया। शेष काम कितना बच गया, 60 बच गया। ठीक है, तो बी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। जब पहले छोड़ेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। बी का क्षमता कितना है, 3। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसमें 3 जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 63। एक दिन पहले छोड़ दिया, तो कुल काम कब पूरा होगा, कुल काम कब पूरा होगा, तो 63। कुल काम कितना है, 63 है। और टोटल है कितना। अब ये तो छोड़ दिया, करेगा कौन, बी और सी करेगा। 3 2 5। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कुल काम कितना दिन में पूरा होगा, ये तो आप काम करके छोड़ दिया है। अब कौन करेगा, बी और सी ने करेगा। तो बी का क्षमता है 3 और सी का क्षमता है 2, तो दोनों मिला के 5। और टोटल काम है कितना, टोटल काम है 63 टोटल 5 दिन दोनों मिला के कर देगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब देखिए टाइप नंबर 5। अब क्या पढ़ेंगे, अगला टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, एक आदमी एक महिला और एक लड़का 20, 30 और 60 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के को 2 पुरुष और 8 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। देखिए अगला टाइप, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक आदमी M4 मैन हो गया 20 दिन में। ठीक है, महिला वोमेन 4 महिला हो गया 30 दिन में।
बी फॉर बॉय लड़का हो गया 60 दिन में काम करता है। इसका एलसीएम कितना हो गया 60, 20 तिया 30 दूना 60 का 60 हो गया। ठीक है, 20 तिया 30 दूना 60 का 60 हो गया। अब क्या कहता है, 2 पुरुष और 8 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए। 2 पुरुष 8 महिलाएं और कितने लड़के को, मान लेते हैं एक्स बॉय को, 2 दिनों में काम पूरा करता है। कितना काम 60 है, तो 30 दूना 60, 2m प्लस 8w प्लस x b बराबर कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए m का मान कितना है, m का मान कितना है, m का क्षमता है 3, w का 2 और b का है 1। ठीक है, यहाँ रख देते हैं 2 इंटू 3, 8 इंटू 2, 1 इंटू यहाँ b कर देते हैं। ठीक है, 3 6 8 16 6 22, b बराबर कितना हो गया 30 माइनस 22। ठीक है, कितना हो जाएगा 8, b बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए इसी में टाइप नंबर 5 में। ठीक है, 8 आंसर हो गया। एक आदमी कोमा एक महिला और एक लड़का क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, तो 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के को, एक पुरुष व 2 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। देखिए इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल वे तरीका में हम बताते हैं। ठीक है, एक आदमी 12 दिन में करता है, एक महिला 15 दिन में करता है। ठीक है, और एक लड़का 60 दिन में करता है। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 60 एक 60। ठीक है, कुल काम कितना हो गया 60 हो गया, दिनों में करते हैं। 2 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लड़के को आवश्यकता होगी, जिसमें एक पुरुष 2 महिला x लड़का 2 दिना करेगा, 60 काम है। ठीक है, 30 दूना 60, 1 इंटू एम का क्षमता कितना है 5 है, W का क्षमता कितना है 4 है, प्लस B एक। ठीक है, 30 हो गया। यहाँ B का क्षमता 1 है, तो B बराबर लिख देते हैं 30 माइनस 4 तो 8, 5 का 5, 8 5 13, 8 5 13 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ 20 है, 20 30 60 ना, यहाँ 20 कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर तो 13 सही है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। देखने में हमको मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए अब भी बराबर कितना हो जाएगा 17 बट 3 डे आंसर हो जाएगा। 3 डे नहीं होगा, महिला होगा, आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का सवाल को इसी तरह से बनाना है। चलिए इस टाइप में अगला सवाल लेते हैं। देखिए अब अगला सवाल। ठीक है, टाइप 5 में अगला सवाल देखिए, 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 7 दिनों में एक ही काम पूरा करने के लिए 4 पुरुषों में कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी। इसका सॉल्यूशन देखिए, 4 पुरुष 4 मैन 5 वुमेन कितने दिन में करता है 15 दिन में, जबकि 9 पुरुष 9 मैन 6 महिलाएं कितने दिन में करता है 7 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 3 5 2 5 10, 4 3 12 m 15 w। ठीक है,
18m प्लस 12W। ठीक है, अब मेन को मेन के साइड और वुमेन को वुमेन के साइड ले आइए। तो 15W माइनस 12W, 18m माइनस 12m। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 3W, यहाँ क्या आ जाएगा 6m, 3 दूना 6, m/W 1/2 हो जाएगा। मेन का क्षमता कितना निकल गया 1 और वुमेन का क्षमता कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला टॉपिक क्या कहता है, 7 दिनों में एक ही काम पूरा करने के लिए 4 पुरुषों में कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी। 7 दिनों में एक ही काम पूरा करने के लिए, यहाँ पर से कोई एक ले लेंगे, चाहे ये ले लेंगे चाहे ये ले लेंगे, किसी में रख देंगे। ठीक है, हम यही ले लेते हैं 4m प्लस 5m, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटू 15। उसके बाद 7 दिनों में एक ही काम पूरा करने के लिए 4 पुरुष हो, 4 मेन एक्स वुमेन, कितने दिन 7 दिन करता है। कितना हो जाएगा देखिए 15 चौके 60m, 15 55 75W। ठीक है, 7 चौका 28m प्लस 7W हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन को मेन साइड लाइए, माइनस 28m 7W और 15 55 75। देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि M और W का मान हमको रखना चाहिए था, M और W का मान हमको रखना चाहिए था। देखिए M की जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 4। W की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 50। ठीक है, अब यहाँ देखिए M की जगह 1 रखेंगे 4, W की जगह 2 रखेंगे 2x मान के चलिए इंटू 7। ठीक है, 14 इंटू 15 42x इंटू 7, ये हो गया 30 इंटू 4 प्लस 2x। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 13 हो गया। यही हो गया आंसर, एक्स वुमेन निकल गया। ठीक है, और अगला टॉपिक अब छठा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टाइप नंबर 6 लेके आए हैं, टाइप नंबर 6 लेके आए हैं जो कि अल्टरनेटिव डेज है। मान के चलिए आज हम की कल वो, एक दिन छोड़ एक दिन करता है। ठीक है, देखिए सवाल इसका, ए और बी क्रमशः 20 व 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे वैकल्पिक रूप से काम करते हैं तो ज्ञात करें कि कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। वैकल्पिक मतलब क्या हो गया, एक दिन ए किया दूसरा दिन बी, फिर एक दिन ए दूसरा दिन बी किया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, वैकल्पिक दिनों का मतलब ये होता है ए किया 20, बी किया 30, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, 20 दिया 60, 30 दोनों 60। अब देखिए ए बी, ए का क्षमता कितना निकला 2, बी का क्षमता कितना, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 निकला। ठीक है, 2 दिन में कितना काम होता है 5 काम होता है। 2 दिन में कितना काम होता है 5 काम। 2 दिन में कितना काम होता है 5 काम। यहाँ लिख लेंगे 2 days 5 वर्क। 2 दिन में कितना काम होता है 5 काम होता है। अब काम है कितना, काम तो है 60, तो 5 में कितने से गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा। यहाँ पर हम 12 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया 60 काम हो गया। और यहाँ पर जब 12 से गुना किए यहाँ पर भी 12 से, कितना दिन हो गया 24 दिन आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल, ए और बी क्रमशः
9 व 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन। वैकल्पिक दिनों का मतलब एक दिन छोड़ के, ए 9 दिन, बी कितना दिन के 12 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 9 चौका 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ए का क्षमता 4, बी का 3, तो 2 डेज में कितना काम हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा। 7 वर्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 7 काम कितना है? काम है 36, या तो 36 लेना है या 36 से कम ही लेना है। तो 7 में कितने से गुना करेंगे? 7 पंचे 35, कितना काम हो गया? 35 काम तो हो गया, इसमें भी 5 से गुना कर देते हैं, 10 दिन हो गया। 35 काम हो गया, दिन कितना हुआ? 10 दिन। अब काम कितना बचा? काम कितना बचा? काम तो एक ही बचा। अब कौन कर रहा है? पहले तो एक करेगा ना, उसके बाद ना बी, तो एक काम बचेगा। कर कौन रहा है? पहले एक करेगा, तो इतना आंसर हो जाएगा 10/1/4 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी में। देखिए टाइप नंबर 6 में अगला सवाल, तीसरा सवाल देखिए टाइप नंबर 6 में। मोनिका और संजू अकेले किसी कार्य को 18 व 60 दिनों में पूरा कर सकती है। मोनिका और संजू अकेले किसी कार्य को 18 व 60 दिनों में पूरा कर सकती है। मोनिका काम करना शुरू करती है। ठीक है, कौन काम करना शुरू करते है? पहले मोनिका, और वह 3 दिनों तक काम करती है, फिर वह 5 दिनों का ब्रेक लेती है। इस दौरान संजू काम करती है। यदि इस क्रम काम समाप्त होने तक चलता है तो इस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? इसका सॉल्यूशन देखिए। एम फॉर मोनिका कितना? 18 दिन। संजू कितना दिन करता है? 60 दिन। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 18 और 60। 18 और 60 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 180 दिन। ये 10 और ये 30, 3। ठीक है, देखिए मोनिका शुरू करती है, 3 दिनों तक काम करती है, 3 दिनों तक, और उसके बाद वो छोड़ देती है। उसके बाद संजू 5 दिनों तक काम करती है, 5 दिनों तक काम करती है। कुल कितना दिन हो गया? मोनिका प्लस संजू, मोनिका 3 दिन और संजू 5 दिन, दोनों कितना हो गया? 8 डे हो गया, सॉरी 8 डे हो गया। 8 डे हो गया। कितना डे हो गया? 8 डे। और दोनों का काम कितना हुआ? 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 5 तिया 15। एक दिन में 10 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? ये हो गया इफिशियंसी। एक दिन में 10 काम करता है तो 3 दिन में 30 काम होगा। ये एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम करेगा। दोनों को जोड़ दो, कितना वर्क हो गया? 45 वर्क। ठीक है, अब देखिए काम है कितना? काम है 180। काम कितना है? 180। 45 में 4 से अगर गुना कर देते हैं तो काम कितना हो जाता है? 180। इसीलिए 8 में भी 4 से गुना कर दो, 8 चौका 32, आंसर हो गया। ठीक है, 32 दिन में 180 काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में? 32 दिन में 180 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मोनिका है, ये संजू है। मोनिका एक दिन में 3 दिनों तक काम करती है और संजू 5 दिनों तक काम करती है। मोनिका की क्षमता एक दिन में 30 है, सॉरी एक दिन में 10 है, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यदि संजू का क्षमता एक दिन में 3 है तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 दिन में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही है इंपॉर्टेंट चीज। देखिए अगला सवाल, ए कोमा बी और सी क्रमशः 12 व 15 तथा 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए काम शुरू करता है और बी व सी दोनों हर दूसरे दिन उसे जुड़ते हैं तो कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा? देखिए इसका सॉल्यूशन।
ए कितना दिन 12 दिन, बी कितना दिन 15 दिन, सी कितना दिन 20 दिन करता है। ठीक है, तीनों कैल्शियम 60 हो गया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60 हो गया। ठीक है अब देखिए इसमें क्या कहता है, एक काम शुरू करता है, एक काम शुरू करता है, एक काम शुरू करता है, उसके अगला दिन बी और सी, बी और सी दोनों तीनों हो जाता है। एक काम शुरू करता है, उसके अगला दिन बी, ए बी और सी तीनों हो जाता है। ए का क्षमता कितना है 5, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4, सी का क्षमता 3, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 5 17 हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया। ठीक है 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 17 हो गया, 2 दिन में कितना काम होता है 17, एक दिन ए किया और फिर अगला दिन ए बी और सी तीनों करेगा, तो 2 डेज में कितना काम हो गया 17 वर्क हो गया। ठीक है अब काम है कितना, काम है कितना, काम है 60, काम कितना है 60, 17 60 से तो ज़्यादा ले नहीं सकते, 17 में 3 से गुना कर दो, यहाँ भी 3 से गुना कर दो, 17 तिया 51, यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पे 6। अब देखो काम हो गया 51, समय कितना हो गया 6 दिन, और काम बच कितना गया 9 काम बच गया, 9 काम बच गया। तो 9 काम को कौन करेगा, पहले ए न स्टार्ट करता है, तो ए करता है 1 दिन, 5 काम खत्म हो जाएगा, 5 काम खत्म होगा। ठीक है यहाँ 7, यहाँ कितना हो गया 56, यहाँ कितना हो गया 56। अब आगे देखिए, अब देखिए काम 56 हो गया है और दिन कितना हो गया 7 हो गया, काम बचा कितना है 4 बचा है। 7 दिन हम यहाँ लिख देते हैं, 7 दिन हम यहाँ लिख दिए हैं, 7 डेज, काम 56 वर्क। और बच कितना गया 4 काम बच गया, 4 काम जो बच गया है तो अगले दिन होगा। अगले दिन कौन कौन कर रहा है, ये सब ने कर रहा है ए बी सी, क्योंकि पहला दिन एक करता है तो दूसरा दिन ए बी सी तीनों करता है, तो अगले दिन कौन कौन करेगा तीनों करेगा, ए बी सी 4 काम को तीनों करेगा। तो 7 4 बटा, चारों की क्षमता है कितना 5 4 9 3 12, 4 3 12 कितना हो जाएगा 7 1 बटा 3 डे, आंसर हो गया। इतना दिन में ये सब काम खत्म कर देगा। ठीक है और देखिए अगला सवाल,